हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव आया है और किस तरह से स्कूल के प्रिंसिपल्स इस शिक्षा नीति को देखते हैं, क्या इसमें जो बदलाव किए गए हैं वो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माउंट आबू पब्लिक स्कूल रोहिणी की प्रिंसिपल ज्योति अरोरा। मैम, 10+2 को हटाकर अब 5+3+3+4 का सिस्टम लाया गया है। ये शिक्षा नीति को किस तरह से देखते हैं? बहुत वेलकम मूव है इस नई शिक्षा नीति में और बहुत ही प्रोग्रेसिव शिक्षा नीति आई है। और जितना मैंने स्टडी किया है, मैं इसमें हर तरह की बच्चे की डेवलपमेंट को देखती हूँ। तो इस शिक्षा नीति के लिए मेरी तरफ से तो बहुत बहुत सारी तारीफ है और बहुत ही सारी ये वेलकम मूव है। इतनी मच अवेटेड शिक्षा नीति थी। और जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, 5+3+3+4, इसमें बच्चों को की होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो बात कर रहा है शिक्षा नीति, 21st सेंचुरी स्किल्स इंटीग्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा नीति में, ये तभी संभव है जबकि इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया जाए। और इस स्ट्रक्चर को चेंज करने का सबसे ज्यादा दो बेनिफिट जो मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं वो ये है कि आपकी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे जो इतना ज्यादा एम्फेसिस इसमें दिया गया है, दैट्स रियली अमेजिंग, वंडरफुल, अप्रिशिएबल। क्योंकि अभी तक किसी भी शिक्षा नीति में इस लेवल पर ना कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क था और ना इनोवेशंस की बहुत ज्यादा स्कोप था। और फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी बहुत बात की गई है। तो इन सारी चीजों को देखें तो 5+3+3+4 की जब हम बात करते हैं, जिसमें बच्चे के पास कोई हार्ड कोर सेपरेशन नहीं है सब्जेक्ट्स का, बच्चे के पास चॉइस है वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को स्टडी करने की, वोकेशनल एजुकेशन बीच में आ रही है, स्किल्स का इंटीग्रेशन है, मैं तो इसको बहुत ही ज्यादा वेलकम मूव मानती हूं कि शिक्षा नीति बहुत ही आशा लेकर आई है और इसको जिस तरीके से अचीव किया जाएगा और अल्टीमेटली इट्स रियली गोइंग टू ब्रिंग अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो 5+3+3+4 का सिस्टम है, इसमें बदलाव आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि छोटे बच्चों को वो जो नर्सरी, LKG, UKG ये वाले सिस्टम के तरीके से एक तरह से पढ़ाया जाएगा और अभी जो फर्स्ट क्लास में आते ही बच्चों पे अचानक से बोझ बढ़ जाता था पढ़ाई का, क्या वो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा बदलाव है? देखिए, ECC की बात करें तो इस शिक्षा नीति में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। तो 3 इयर्स से लेकर 7 इयर्स 8 इयर्स तक का जो प्री प्राइमरी में शिफ्ट हुआ है वो काफी बच्चों को फायदा करने वाला है। क्योंकि बच्चे इस वाले एज में हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे होते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं और इस तरह का फ्रेमवर्क जहां NCERT को भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है कि NCERT विल डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर ECC फॉर दीज फॉर्मेटिव ईयर्स। दिस इज रियली वेरी वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। एंड ठीक है, 5 इयर्स में पूरी तरह से बच्चों की फॉर्मेशन होगी, बच्चे हर तरह की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करेंगे एंड 3 ऑनवर्ड्स दे विल स्टेप इनटू प्राइमरी एजुकेशन, फॉर्मल प्राइमरी एजुकेशन। तो वो अच्छी चीज है। एक बदलाव अहम ये भी है कि कक्षा 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई की जाए या स्थानीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। तो अभी तक अंग्रेजी को लेकर जो फोकस था, अब अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर इस पूरी शिक्षा नीति को एक नटशेल फॉर्म में हमें कहना हो तो वो ये है कि ये शिक्षा नीति बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है इंडियन नॉलेज सिस्टम को, कल्चर को, आर्ट्स को, साइंटिफिक टेम्परामेंट को। तो जब हम प्रमोशन ऑफ लैंग्वेजेस की जो आपने बात की, प्रमोशन ऑफ लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, मदर लैंग्वेज या होम लैंग्वेज जो भी कहें, वो बहुत ही अच्छी चीज है बच्चों के लिए कि जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पाते वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ें। आइडिया है कि बच्चे को एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन दी जाए, ना कि कंटेंट बेस्ड जिसमें बच्चा सिर्फ एक रटिफिकेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। इसमें बच्चे का होल आइडिया इज टू प्रिपेयर द चाइल्ड टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, टू डील विद एवरीडे सिचुएशंस ऑफ लाइफ। और उसको अचीव करने के लिए मुझे लग रहा है कि इस तरह का होम लैंग्वेज का प्रोविजन जो है ये एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, लेकिन एक प्रोविजन रखा है और ये प्रोविजन अच्छी चीज है। मैं इसको बहुत पॉजिटिव तरह से लेती हूँ।
कोई एक स्किल भी अब स्किल एनहांसमेंट पे जोर दिया गया है, उसको किस तरह से स्कूल में आप लोग आगे प्लान ऑफ एक्शन जो है वो कैसे आप लोग तैयार करेंगे? क्या देखिए, एक तरफ तो हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करें और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म्स भी क्रिएट नहीं करें तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो स्किल्स का इंटीग्रेशन क्लास 6 ऑनवर्ड्स बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इससे और वैरायटी ऑफ स्किल्स आर अवेलेबल थ्रू सीबीएसई कोर्स में भी बहुत सारी स्किल्स है। एआई लास्ट ईयर ही डाली थी उसके साथ, और बहुत सारी स्किल्स का इंटीग्रेशन हमारे ऑलरेडी करिकुलम में हो चुका है। और इसका 6th ऑनवर्ड से शुरू होना और 6th ऑनवर्ड्स के से आगे मूव करना ये बहुत फायदेमंद होगा बच्चों के लिए। और स्किल की इंटीग्रेशन यंग एज पे ही ठीक होती है, तो वही है ना, कैच देम यंग इज ऑलवेज गुड। सो 6th ऑनवर्ड्स मिडिल क्लासेस में स्किल डेवलपमेंट पे भी काम होगा, उस पर भी बातचीत होगी। ये एक अच्छी चीज़ है और स्कूल का काम है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना, और वो हम करेंगे। और इस शिक्षा नीति में ट्रेनिंग्स की बड़ी अच्छी बात की गई है कि कुछ कंपलसरी मैंडेट ट्रेनिंग्स भी हैं जो कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हर टीचर के लिए हो। इवन लीडर्स के लिए 50 आवर्स की उसमें ट्रेनिंग का प्रोविजन दिखाया गया है, और वो काफ़ी हेल्प करेगा पूरे एंटायर एजुकेशन सिस्टम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको समझने में कि किस तरह से स्किल्स को हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम स्किल्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्किल्स का इंटीग्रेशन इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव मूव। स्पोर्ट्स या म्यूजिक जो अभी तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आते थे उनको बतौर पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, ये भी इसी का ही एक एडिशन मानते हैं आप? ये भी इसी का एडिशन है। मैंने कहा ना, इन नटशेल फॉर्म अगर मुझे शिक्षा नीति के बारे में 2 लाइनें बोलनी पड़े तो वो ये है कि इट इंश्योर्स द प्रमोशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, वैल्यूज, culture, ethos, life skills, 21st century skills, and the best is ICT in education, which is the need of the hour. You know, इस पैंडमिक में हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही सर्वाइव किए हैं, सो उसका भी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है। इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अपग्रेड होंगे, डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ेगी, और जिस तरह के चैलेंजेस आएंगे उसको ओवरकम करते हुए हम डिजिटल उसमें भी बहुत आगे बढ़ेंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात करें और स्किल्स की बात ना करें तो हो ही नहीं सकता। सो ये एक बहुत वेलकम मूव है। एक आखिरी सवाल, प्राइवेट स्कूलों की जहां तक बात करें, इम्प्लीमेंटेशन में किसी तरह के चैलेंजेस देखते हैं अभी तक जिस तरह का सिस्टम रहा है और इस शिक्षा नीति को अपनाने में? देखिए, कोई भी चीज़ हो, जब कन्वेंशनल मेथड से हम चेंज होते हैं, शिफ्ट होता है, तो उसमें इनिशियल इश्यूज तो आते ही आते हैं। अब हमारा ऑफलाइन से जब हम ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए, वहाँ भी कुछ इनिशियल इश्यूज थे। हर नई चीज़ कुछ ना कुछ, हर परिवर्तन कुछ ना कुछ चैलेंजेस के साथ ही आता है, और उन्हीं चैलेंजेस से निपटना ही तो हमारा स्कूल एजुकेशन का काम है। अल्टीमेटली जो भी बच्चे के बेनिफिट में जाता है हमें उसको ध्यान में रखना है। सर्टेनली आएंगे चैलेंजेस, आएंगे, न्यू सब्जेक्ट्स जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे या स्किल्स को इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस शिक्षा नीति में ट्रेनिंग्स का, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स का भी बहुत ज़्यादा प्रावधान है। मुझे लग रहा है इन सारे ओरिएंटेशन से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली आगे बढ़ने के लिए। और अभी तक हम किताबों में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे थे, अब सही मायने में प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाएंगे जहाँ बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों को, और अल्टीमेटली वही है प्रिपरेशन फॉर लाइफ टू माई अंडरस्टैंडिंग। परिवर्तन चुनौतियों के साथ ही आता है, लेकिन जहां तक बात करें शिक्षा नीति की, तो नई शिक्षा नीति को लेकर स्कूल के अध्यापक, प्रिंसिपल्स भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और बच्चों के फ्यूचर के लिहाज से अगर बात किया जाए तो इसे काफी अहम और अच्छे बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।